Hello बच्चों, how are you? I think that you will definitely very much fine. Today I am going to solve a question, theorem, which is based on divisibility in number theory. थ्योरम रीड करते हैं. स्टेटमेंट थ्योरम का क्या है? इफ ए एम एन आर नॉन जीरो इंटीजर्स, ए एम एन नॉन जीरो मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, देन ए और एम एन का जो हमारे पास में जीसीडी है, जीसीडी मीन्स एचसीएफ 1 है. अगर ऐसा हो जाए कि इनका ए और एम एन का, ए का और इन दोनों की प्रोडक्ट का, ए का और इन दोनों की प्रोडक्ट का जीसीडी या एचसीएफ 1 है, तो ये तभी 1 होगा जब इफ एंड ओनली इफ ए और एम का जीसीडी 1 हो और ए और एन का जीसीडी 1 हो. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. 2 और 5 का जीसीडी निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं. 2 2 जा 4, 1. 2 और 5 का जीसीडी एचसीएफ 1 आया. 2 और 7 देखिए, 2 और 7 का जीसीडी 1 आया. अब 2, 5 इंटू 7 का जीसीडी देखें, मतलब 2 और 35 का. 2 1s are 2, 1 5, 2 7s are 14, 1 1 आया. तो देखिए इन दो नंबर्स का ए के साथ में जीसीडी 1 है, तो ये तभी पॉसिबल है ए का एम के साथ भी जीसीडी 1 हो और ए का एन के साथ भी जीसीडी 1 हो. देखो ये ए, ये एम और ये ए, ये एम, जीसीडी 1 जीसीडी 1. यहां पर ए और ये एम इंटू एम का जीसीडी भी 1 आया. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको कि थ्योरम क्या कह रही है तो ये दिखा दिया. यानी अगर ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो हम ये शो कर सकते हैं. ये पॉसिबल है तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है, ये पॉसिबल है तो हम ये शो कर सकते हैं. और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, मतलब ये पॉसिबल है तो हम ये भी दिखा सकते हैं. तो हम देखें, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखें. क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बार बार क्वेश्चन निकल रहा है मेरे मुंह से, ये थ्योरम है. एक चीज देखें स्टूडेंट्स, 2 और 17 का जीसीडी निकालें. 2 8s are 16, 1 1 आया जीसीडी. तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 17 इक्वल टू 8 इंटू 2, 2 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर 1. और
हमारे पास में इसको 1 इंटू 2 और 2 इक्वल टू ये वाला 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 0 रिमाइंडर 0। तो देखिए ये वाला 1 इक्वल टू 17 माइनस 2 इंटू 8। कैसे लिखा जा सकता है? 1 इक्वल टू 17 माइनस 2 इंटू 8 को 2 इंटू माइनस 8। 1 इक्वल टू 17 इंटू 1 लिख दे 2 इंटू माइनस 8, तो 1 इक्वल टू 17x प्लस 2y। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसमें जिसका एचसीएफ लिया था 2 और 17 का एचसीएफ लिया था जो 1 आया था, और इस प्रकार से एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वही हम यहां पर देखें सिंस AMN equal to 1, therefore there exists क्या एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? देखें there exist x and y such that तो देखो हमारे पास में 2 और 17 का जीसीडी मीन्स एचसीएफ होता है स्टूडेंट्स 1 है, तो हमने देखे 2y लिख दें प्लस 17x लिख दें, तो 2 इंटू एक वेरिएबल 17 इंटू दूसरा वेरिएबल, ये वेरिएबल्स इंटू इंटीजर्स हैं, इनकी वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी। ये इंटीजर x और y क्या है? इंटीजर्स है। देयर एग्जिस्ट x एंड y सच दैट देयर एग्जिस्ट हमारे पास में इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट। किस प्रकार से? एक की मल्टीप्लीकेशन इस इंटीजर से करूं प्लस mn की मल्टीप्लीकेशन इस इंटीजर से करूं तो इक्वल टू 1 आएगा। यहां देखिए इससे पता चल रहा। अब हमारे पास में हमने ये चीज ट्रू मानी, हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में AX प्लस, यहां मैं कम्यूटेटिव लॉ लगाता हूं, सॉरी यहां मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 इंटू 4 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 6। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस पर है? मल्टीप्लीकेशन पर। तो यहां मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रही है, तो इसको यहां और एन y इक्वल टू 1। हमने देखे m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो ये भी तो हमें एक इंटीजर मिलेगा। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है? दैट इज x and y are integers
इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है। सिंस देयरफॉर एक इंटीजर दूसरा इंटीजर, तो हमारे पास में ये क्या पता चल रहा है, ए कॉमा एम का हम, चलो ऐसे करके करते हैं थोड़ा सा तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। एम वाई इक्वल टू जेड पुट कर दें, क्योंकि दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर आएगा। जेड मीन्स इंटीजर नहीं है, जेड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कह दिया। चलो जेड से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेट देयरफॉर ए एक्स प्लस एम जेड इज इक्वल टू 1, दैट एम्प्लाइज x and z are two integers। जब ये इंटीजर हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में a और m का GCD 1 होगा। मैंने ये प्रूव कर दिया। अब मैं क्या करूं, बाई ये मेरे पास में एसोसिएटिव लॉ था, बाई एसोसिएटिव लॉ, ये लिख दिया। अब बाई कम्यूटेटिव लॉ इन फर्स्ट applying commutative law of multiplication। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है, जैसे मैंने कहा 3 इंटू 6 ये 18 होगा, तो 6 इंटू 3 भी तो इंटू 18 होगा, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 3। तो हमारे पास में ए एक्स प्लस एम एन को क्या लिखेंगे, एम एन बाई इक्वल टू 1। अब क्या कर देंगे, ए एक्स प्लस एन एम बाई इक्वल टू 1 बाई एसोसिएटिव लॉ लगाया। अब देखें स्टूडेंट्स, लेट एम बाई इक्वल टू मैं क्या कर दूं, यहां मैंने z लिया, यहां w ले लो, ax therefore ax प्लस n m बाई की जगह w इज इक्वल टू 1, that implies x and w are integers, therefore a और n का GCD 1 होगा। तो हमने क्या दिखा दिया, इससे और इससे ये ट्रू लेकर के हमने ये दिखा दिया कि ये भी ट्रू है, ये दिखा दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब कन्वर्स, अब हम इसे ट्रू लेंगे,
इसे और इसे ट्रू लेंगे और हम उससे इस रिजल्ट को दिखाएंगे। तो देखिए इसे रख के देते हैं, बच्चों समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए मेरे लिए इन्फॉर्म कीजिएगा। कन्वर्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, कन्वर्स। कन्वर्स में हम इसे और इसे ट्रू लें, लेट ए कॉमा एम का जीसीडी 1 एंड ए और एन का जीसीडी 1 है, ये ट्रू है, बी ट्रू। तो हमें ये ट्रू दिखाना होगा। देखिए सिंस ए कॉमा एम इक्वल टू 1 therefore there exists दो इंटीजर इस प्रकार से बिलोंग करेंगे, दो इंटीजर्स इस प्रकार से। अब वो इंटीजर्स स्टूडेंट्स कोई से भी दे सकते हैं। देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, मैंने एक इंटीजर p ले लिया और एक इंटीजर q ले लिया, सच दैट a की उस इंटीजर से मल्टीप्लाई और m की इस इंटीजर से मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 1। सिंस a और n का जीसीडी 1 है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स पी क्यू यहां यूज हो गए, आर एस आर एंड एस सच दैट, किस प्रकार से कि इसकी और इसकी प्रोडक्ट प्लस एन की और एस की प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है। अब स्टूडेंट्स देखें, हमें ए और एम एन की प्रोडक्ट एम एन का जीसीडी 1 दिखाना है। तो हम इसमें कोई वेरिएबल ले आए, यहां पर कोई इंटीजर ले आए, यहां कोई इंटीजर ले आए और इक्वल टू 1 प्रूव कर दें। तो देखें हमारे पास में यहां से देखिए ये हमें चाहिए और हमें एन एस इक्वल टू 1 एन भी चाहिए। तो देख लेते हैं स्टूडेंट सब कुछ सही दिखाई दे रहा है या गड़बड़ तो नहीं आ रहा कुछ भी। कभी कभी मैं बनाता चला जाता हूँ वीडियो और गड़बड़ हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा है, देखते हैं आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या करें यहां पर स्टूडेंट्स, ए आर प्लस एन एस इंटू 1 लिख ले, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ा। अब ए आर प्लस एन एस इस 1 के स्थान पर इस 1 की वैल्यू यहां से पुट कर दें। तो देखें ए पी प्लस एम क्यू इक्वल टू इस 1 के स्थान पर ये 1 की वैल्यू ये वाली पुट कर दी इक्वल टू 1 ये। सिंस ए पी प्लस एम क्यू इक्वल टू 1, ये वाला रिजल्ट यहां लिख दिया। अब देखें आगे स्टूडेंट्स, ए आर
मल्टीप्लाई करें NASP प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन MNSQ इक्वल टू 1। यहां देखें स्टूडेंट्स, इसमें से A कॉमन ले लिया, R प्लस A कॉमन ले लिया MSP प्लस MNRSQ। अब क्या पुट कर दें, इसके स्थान पर X पुट कर दें और इसके स्थान पर Y पुट कर दें। देखिए R इंटीजर, N इंटीजर, S इंटीजर, P इंटीजर, तो ये एक हमें इंटीजर मिलेगा। S इंटीजर, Q इंटीजर, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमें एक इंटीजर मिलेगा। वो इंटीजर हमने Y ले लिया। वेयर X इजिकल टू क्या है, R प्लस NXP इज एन इंटीजर। अब और Y इक्वल टू SQ इज एन इंटीजर। ये तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये इक्वल टू 1, ये 1 हमारे पास में क्या है, GCD है। किसका, इस A का और इस MN का। That implies A और MN का GCD इक्वल टू 1। तो कन्वर्स भी 2 कर दिया गया, इसे 2 लिया हमने, इसे 2 कर दिया, और हमने जब इसे 2 लिया था तो इन दोनों को 2 कर दिया, ये दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।